बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स का है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ये हमारे 4 हमें रकमें दी गई हैं, तो इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फ़िज़िक्स में आप याद रखें स्टूडेंट्स, एक तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ फ़िज़िक्स में हमारा एक यूनिट होता है। तो हम किसी भी डिजिट को एक्सप्रेस करेंगे अगर फ़िज़िक्स के अंदर, तो यूनिट का लिखना लाजमी होता है। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारी वैल्यू गलत होगी। अब हमारा क्वेश्चन ए जो है 5000 जी है, बी में हमारा जो है 2000000 डब्ल्यू वाट है, और सी में हमारा 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg है, और डी है हमारा 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -98 है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखते हैं तो उसका असूल क्या है? उसका असूल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, और वो फर्स्ट डिजिट याद रखें कि वो हमारा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट डिजिट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारा 5000 जी है। अब इसमें हमारे जो है इस वैल्यू के अंदर हमारा पॉइंट नहीं है, तो जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट हमारा बिल्कुल एंड पे होता है, यानी ये थर्ड ज़ीरो जो है इसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट है। अब हमने इस पॉइंट को मूव करना है पहले डिजिट्स के बाद। तो जब हम इसको मूव करेंगे तो ये यहाँ पे मूव आएगा और ये आ जाएगा 5.0। अब ये पॉइंट हमारा 3 डिजिट मूव हुआ है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और उसकी पावर बना देंगे 3, और ये हमारा जी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 डिजिट मूव हुआ और हमारे राइट साइड से ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, तो हमारी जो 10 की पावर है ये हमारी प्लस बनेगी। तो अब हमारा पार्ट बी है, इसमें अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, तो इसमें भी हमारा पॉइंट बिल्कुल एंड में यानी लास्ट में है। इस पॉइंट को जब हम मूव करेंगे तो ये हमारा 3 और 3 6 डिजिट मूव होगा, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा W। और अब हमारा पार्ट सी है। सी में अगर आप देखें तो हमारा ये है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। तो इसमें यह जो 52 है इसमें भी हमारा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 2 के बाद एंड में यहाँ हमारा पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को जब हम इधर मूव करेंगे तो ये हमारा एक डिजिट मूव होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो डिजिट है ये एक डिजिट मूव हुआ है हमारा डेसिमल पॉइंट। तो मल्टीप्लाई ये वाला 10 जो है इसकी पावर -10 आ जाएगा। आगे हमारा आप देखें तो ये kg है, तो इसको हमने ग्राम में चेंज करना है, और k की वैल्यू जो है हमारी ये होती है 10 की पावर 3। k का मतलब किलो होता है और किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो लिहाजा 10 की पावर 3 आ जाएगी और साथ हमारा g आ जाएगा। अब हमारा जो है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक तो ये हमारा 1 है, प्लस का माइनस का ये 10 है, और प्लस का ये 3 है, और साथ इसके जी आ जाएगा। अब आप देखें तो ये 10 की पावर 1 प्लस का और 3 भी प्लस का है, तो ये प्लस का 1 और प्लस का 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर प्लस -10 प्लस 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर
हम +4 पहले लिख लेते हैं और -10 बाद में लिख लेते हैं, तो ये जी आ जाएगा। अब यहाँ पे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 4 आप देखें तो प्लस का है और 10 हमारा माइनस का है, तो जब माइनस के 10 में से ये प्लस का 4 माइनस होगा तो हमारा यहाँ पे -6 जी आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारा पार्ट है डी। अब डी में आप देखें तो हमारा 225 है, तो 225 में पॉइंट नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे भी हमारा जो पॉइंट है वो मूव होगा राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, क्योंकि इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो इसके बिल्कुल एंड पे पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट। अब ये डेसिमल पॉइंट हमने पहले डिजिट के पहले लिखना है, तो यहाँ पे ये हमारा 2.25 हो जाएगा। अब ये हमारा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट मूव हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 2 लिखेंगे, ये पॉइंट के मूव होने की वजह से, और इसके साथ हमारा ये आ जाएगा 10 की पावर -8 और साथ इसके s आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि हमने ये हमारा यूनिट जो है ये साथ लिखना लाजमी होता है फिज़िक्स के अंदर। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये 2.25 मल्टीप्लाई, अब हमने 10 को सिंगल बनाना है, तो ये 10 की पावर ये 2 प्लस का है और -8 का है, तो ये दोनों एक ही 10 के ऊपर पावर में आ जाएंगे और साथ s आ जाएगा। अब 2.25 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमारा आंसर है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, -8 में से +2 माइनस किया तो हमारा आंसर यहाँ 10 की पावर -6 सेकंड्स है। अब हमारा प्रॉब्लम 1.2 है कि हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पिको। तो हमारी ये 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हमने रिलेशनशिप माइक्रो नैनो, फिर नैनो पिको, फिर हमने माइक्रो पिको। तो ये 3 हमने रिलेशनशिप मालूम करने हैं और तीनों को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे क्योंकि ये एक ही तरीके से होगा। अब हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारी जो 1 माइक्रो है, अब यहाँ पे देखिए आप पहले माइक्रो आ रहा है, तो हम 1 माइक्रो लेंगे। 1 माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर -6 होता है। अब यहाँ पे ये हमारा नैनो पहले है, तो हम यहाँ पे 1 नैनो लेंगे, 1 n, तो 1 n हमारा 1 नैनो होता है 10 की पावर -9। अब यहाँ पे हमारा माइक्रो और पिको का हमने रिलेशन लेना है, तो 1 माइक्रो हमारा होता है 1 माइक्रो इक्वल टू ये 10 की पावर -6। अब हमने इस माइक्रो को नैनो बनाना है और नैनो की पावर होती है हमारी -9। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर -3 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर -3 ऑन बोथ साइड्स, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर -6 ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइक्रो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और इधर 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इधर 1 नैनो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इधर
1 माइक्रो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ जाएगा, और इस तरफ हमारा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 की पावर -3 माइक्रो बन जाएगा, और इधर हमारा 10 की पावर -3 6 और -3 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा -9 बन जाएगा। और ये 10 की पावर -9 है। अब यहाँ पे 1n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 की पावर -3n बन जाएगा, और ये 10 की पावर -9 और -3 आपस में प्लस हो के 10 की पावर -12 बन जाएगा, और इधर 10 की पावर -6 माइक्रो इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -12। अब हमारे पास ये जो 10 की पावर -9 है ये हमारा नैनो होता है, तो हमारा 10 की पावर -3 जो है माइक्रो, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 नैनो के, और इधर हमारा 10 की पावर -3 नैनो जो है, ये 10 की पावर -12 जो होता है ये हमारा पिको होता है, तो ये हमारा 1 पिको बन जाएगा, और इधर हमारा 10 की पावर -6 माइक्रो जो है ये भी हमारा 1 पिको बन जाएगा। तो ये हमने तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है। अब हमारा प्रॉब्लम है 1.3, योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 mm। क्वेश्चन ये है कि आपका बाल जो है वो बढ़ रहा है पर डे, एक दिन में 1 mm आपके बाल की ग्रोथ होती है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, कि हमने उसको मिलीमीटर को नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करना है। अब अगर हम देखें तो हमारी 1 डे ग्रोथ है, एक दिन की ग्रोथ है हमारी 1 डे। अब एक दिन में हम, और ये एक दिन की हमारी ग्रोथ है मिलीमीटर। अब सबसे पहले हम एक दिन में सेकंड्स मालूम करेंगे कि हमारे सेकंड्स कितने हैं। तो एक दिन में सेकंड्स को हम उस पर डिवाइड करेंगे एक दिन पे। अब एक दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स में हमारे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट्स में हमारे एक मिनट में 60 यानी 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे, इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पर सेकंड आ जाएगा। तो अब हम 1 ओवर यानी 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई, अब 6 6 36 और ये 2 0 7 आ जाएंगे। अब हम 24 को, और ये हमारा m पर सेकंड बनेगा। अब हम 1 ओवर 24 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 3600, तो ये हमारा आएगा 86,400। तो ये हमारा मिलीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने 1 को डिवाइड करना है 86,400 पे। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आया है 0.0000115 मिलीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। और 5 के बाद एक और डिजिट हम साथ लिखेंगे, 57 आता है, तो ये 1157। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम इसको 6 डिजिट्स आगे मूव करेंगे यहाँ तक।
तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ 6th डिजिट तक, यानी तो ये हमारा आ जाएगा 11.57। तो अब ये 6 डिजिट मूव हुआ है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 की पावर 6। लेकिन अब आप देखें तो ये हमारा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है पॉइंट, तो ये -6 आ जाएगा। अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होता तो ये जो पावर बननी थी ये प्लस की बननी थी, लेकिन अब ये पावर हमारी माइनस की बन रही है। तो अब आप देखिए आगे हमारा है मिलीमीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो मिली है ये हमारा होता है 10 की पावर -3। अब यहाँ पे हमने मिली की कीमत लिख दी है, तो हमारे पास सिर्फ ये मीटर पर सेकंड हमारा यूनिट बच जाएगा। तो यही हमने मालूम करना था कि इसको हमने यानी नैनोमीटर में। अच्छा, अब यहाँ पे आप 11.57 मल्टीप्लाई आप देखें तो ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -3 है। तो ये दोनों जब आपस में प्लस होंगे तो 10 की पावर -9 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब हमें पता है कि 10 की पावर -9 जो है ये हमारा 1 नैनो होता है, तो लिहाजा इसकी जगह पे हम n लिख देंगे, तो 11.57 nm पर सेकंड। तो लिहाजा इस तरह ये हमारी वैल्यू जो है ये नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज हो चुकी है। तो ये हमारा आंसर है।